दोस्तों एसआईपी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे आसान तरीका माना जाता है। एसआईपी के माध्यम से एक आम इन्वेस्टर जिसे फाइनेंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो भी एक रेगुलर ट्रेडर से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आपको मात्र एक काम करना होगा, आपको अपनी एसआईपी में रेगुलर रूप से डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना होगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम एसआईपी की पावर को समझेंगे, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को नया आयाम दे सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसआईपी क्या होती है। दोस्तों एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन उतना ही पावरफुल है। एसआईपी में आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को या किसी इन्वेस्टमेंट ऐप को इंस्ट्रक्शन दे के रखते हो कि आपका एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित तारीख को किसी स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में जमा हो जाए। जैसे कि आपकी 1000 रुपये पर मंथ की एसआईपी प्रत्येक महीने की 5 तारीख को आपके बैंक से डेबिट होकर आपके एबीसी म्यूचुअल फंड में क्रेडिट हो जाए। इस प्रकार एसआईपी एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है जो कि ऑटोमेटिक मोड में काम करता है। दोस्तों सुनने में ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको प्रॉपर वे में मैजिक ऑफ एसआईपी समझाऊंगा तो आपको इसकी एक्चुअल पावर का पता चलेगा। दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम किसी शेयर को लो प्राइस पर खरीदकर हाई प्राइस में बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं, या आपको फिर जब मार्केट लोअर साइड में हो तब आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जबकि मार्केट हाई होने पर आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। इस प्रकार स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी नज़र आता है, परंतु सेल्फ डिसीजन, रेगुलरिटी का अभाव, प्रिडिक्शन का गलत होना इसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। बाय लो सेल हाई का रूल सभी को पता होता है, लेकिन एक आम इन्वेस्टर को ये पता कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है कि मार्केट कब ऊपर है और कब नीचे। दोस्तों आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर को छोड़िए, एक एक्सपर्ट भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि आने वाले कुछ समय में मार्केट ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर। दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन है एसआईपी। मान लेते हैं कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की है। यदि इस म्यूचुअल फंड की एनएवी अभी के समय 50 रुपये की चल रही है तो आपको कुल 20 यूनिट्स अलॉट होगी। यदि कुछ समय बाद में ये एनएवी बढ़कर 100 रुपये हो जाती है तो आपको ओनली 10 यूनिट्स प्राप्त होगी। कुछ समय बाद में मार्केट में क्रैश होता है, जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड की एनएवी गिरकर 40 रुपये पर आ जाती है, तो इस कंडीशन में आपको टोटल 25 यूनिट्स अलॉट होगी। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि आपने एसआईपी में अपने अमाउंट को फिक्स किया है, न कि बाय की जाने वाली यूनिट्स को। इस प्रकार एसआईपी में आप ऑटोमेटिक ज़्यादा परचेज करते हैं जब मार्केट लोअर साइड पे होता है, और ऑटोमेटिकली कम बाई करते हैं जब मार्केट हायर साइड पे होता है, जो कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स में नहीं कर पाते। मार्केट क्रैश में एक रेगुलर ट्रेडर हमेशा परेशान रहता है, यहाँ तक कि उसकी रातों की नींद भी गायब हो जाती है। लेकिन एक एसआईपी इन्वेस्टर अपनी एसआईपी को प्रत्येक मार्केट कंडीशन में कंटिन्यू करता है, जिसकी वजह से उसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है और वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने में सक्सेसफुल होता है। म्यूचुअल फंड में मेनली 2 तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, फर्स्ट लमसम और सेकंड एसआईपी। लमसम में आप एक बड़ा अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। लमसम में आपका पैसा सीधा भी गिर सकता है और उल्टा भी। यदि आपने लमसम में बहुत ही हाई मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है तो बहुत ही कम समय में आपको बहुत अधिक नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए लमसम एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए। अगर ये एक्सपर्टीज आपके पास में नहीं है तो लमसम इन्वेस्टमेंट भी आपकी नींद उड़ा सकता है। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है एसआईपी, जो कि डिसिप्लिन के साथ में किया गया एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों मिस्टर वॉरेन बफे का एक बहुत ही फेमस कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये रूल फॉलो करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसमें आपको रिसर्च टाइम सब कुछ देना होता है। लेकिन अधिकतर निवेशक इस कोट के जस्ट उल्टा करते हैं। वे जब मार्केट क्रैश या लोअर साइड पे होता है तो वे अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर एग्जिट हो जाते हैं, जबकि मार्केट हायर साइड पे होने पर वे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें ऑलरेडी अपसाइड मूवमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन इस गोल्डन रूल को आप एसआईपी के माध्यम से बिना कोई टाइम दिए या रिसर्च किए आराम से फॉलो कर सकते हैं।
SIP में आप प्रत्येक महीने एक निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। SIP में चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये बात 100% ट्रू है कि डिसिप्लिन के साथ किया गया रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपको वो वेल्थ बनाकर दे सकता है जो आपकी कल्पना के बाहर हो सकता है। दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप अपना कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करें और उसे भूल जाएं। लेकिन अधिकतर निवेशक क्या करते हैं कि वे लॉन्ग टर्म के लिए कहकर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन साथ ही डेली अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू को देखकर कभी खुश होंगे तो कभी पैनिक करेंगे। अब आप ही बताइए, आप में और एक रेगुलर ट्रेडर में क्या अंतर हुआ? वह भी 24 घंटे अपनी पोजीशन के बारे में सोचता रहता है और आप भी यहाँ पर सेम कंडीशन में हो। दोस्तों जब आप SIP स्टार्ट करते हैं तो आप फंड मैनेजर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि वो आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न बना कर दें। SIP में आपको 1% भी मार्केट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे मार्केट ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर, आप दोनों कंडीशंस में खुश हो सकते हैं। यदि मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ जाती है, और यदि मार्केट नीचे की ओर आता है तो आप कम कीमत पर अधिक यूनिट्स खरीद सकते हैं, जो कि शायद आप स्टॉक मार्केट में ना कर पाएँ। दोस्तों SIP में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SIP से वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको इसे एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बनाना होगा। जैसे कि आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आप 2 से 5 तारीख के बीच में अपनी SIP डेबिट होने की डेट रख सकते हैं। इससे इन्वेस्टमेंट आपकी हैबिट बन जाएगा, जिसे आप धीरे धीरे इंजॉय भी करने लग जाएंगे। दोस्तों SIP का एक और बेनिफिट है लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। स्टॉक मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत ही अधिक अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हाई रिस्क के साथ में। लेकिन एक SIP इन्वेस्टर बहुत ही कम अमाउंट से SIP शुरू करके करोड़ों की वेल्थ बना सकता है। आप मात्र 100 रुपये से या 500 रुपये से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसा मैजिक है जो समय के अनुसार आपकी वेल्थ को ऐसे मल्टीप्लाई करता है जो कि काफ़ी फास्ट होता है। लेकिन कंपाउंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट सही समय पर शुरू करें। जैसे कि आप 20 वर्ष की उम्र में 1000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करते हैं, जिसे आप प्रति वर्ष 200 रुपये से बढ़ाते हैं, तो 50 वर्ष की उम्र में 15% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपकी टोटल मैच्योरिटी होगी 1.53 करोड़ रुपीस। वहीं दूसरी ओर अगर आप 30 वर्ष की उम्र में 5000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करते हैं, जिसे आप पर ईयर 200 रुपये से बढ़ाते हैं, तभी भी 50 वर्ष की उम्र में आपकी टोटल मैच्योरिटी होगी ओनली 91 लाख रुपीस। दोस्तों आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि कहाँ 1000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट और कहाँ 5000 रुपये का, फिर भी दोनों की मैच्योरिटी में दिन रात का अंतर है। इसलिए SIP को आप सही समय पर स्टार्ट करें और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने का प्रयास करें। दोस्तों आप कंपाउंडिंग के फोर्स को और डीपली समझना चाहते हैं तो आप हमारा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हमने समझा कि SIP क्या होती है, इसके बाद हमने समझा कि स्टॉक मार्केट ट्रेडर के लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने लमसम और SIP में डिफरेंस को बारीकी से समझा, और लास्ट में हमने SIP में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग की इम्पोर्टेंस को समझा। दोस्तों अगर आप भी SIP शुरू करना चाहते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप अपस्टॉक्स के थ्रू शुरू कर सकते हैं। अपस्टॉक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों अगर SIP का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।